नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सीरीज को अपने आगे बढ़ाएंगे। जो हमने अपने मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अपनी एक सीरीज चला रखी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसकी आज नेक्स्ट क्लास है क्लास नंबर 3 है परसेंटेज की। इससे पहले हमने 2 क्लास पढ़ ली हैं। पहली क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को खत्म किया था और दूसरी क्लास में हमने 15 क्वेश्चन परसेंटेज के कर लिए थे। आज क्लास 3 है और इसमें हम 15 से आगे के क्वेश्चनों को करना शुरू करेंगे बिना देरी किए हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 कि यदि किसी व्यक्ति का वजन 160 पाउंड से घटकर 152 पाउंड हो जाता है, यानी पहले वजन यदि 160 था तो आज 152 हो गया। हमसे पूछा है व्यक्ति के वजन में कितने प्रतिशत की कमी आई। यदि हम यहाँ से देख पा रहे हैं तो पहले 160 वजन था, आज 152 हुआ, तो कितनी कमी आई है यहाँ से 8 की। तो 8 की कमी हुई है और हमने इससे पहली क्लास में आपको बता दिया था क्या कि जिससे तुलना की जाए उससे हम भाग करेंगे। 8 की कमी हुई, किससे कंपेयर कर रहे हैं 160 से, तो बट्टे में लिखेंगे 160 और परसेंट में जैसे ही बनाएंगे हम क्या करेंगे 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से सोल्व करेंगे इसे थोड़ा सा। 8 से कितनी बार कट जाएगा ये 20 बार और 20 से कटेगा ये 5 बार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 40 से घटकर 19 हो गई। पहले किसी कंपनी के कर्मचारी 40 थे, आज कितनी हो गई 29 हो गई। 40 से 29 का मतलब है कितनी कम हुई 11। तुलना किससे कर रहे हैं हम 40 से, तो जिससे तुलना कर रहे हैं उससे भाग और परसेंट में जैसे बनाएंगे गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो ये हुआ यहाँ से 11 दाम 110/4। इससे भाग कर देंगे हम कैसे, 4 दूनी 8, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, यानी 27 वाला देख लेंगे। पूरा भाग करने की एग्जाम में यदि हम बैठे हैं तो जरूरत नहीं है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि ऑप्शन में है जिसमें 27 आ रहा है, तो इसे ही टिक लगा देंगे बिना देरी करते हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? यदि किसी भिन्न के अंश में 17% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 12% की कमी की जाती है। यदि कोई भी भिन्न है, हमें पता है भिन्न कोई भी अपने आप में 100% होती है। यदि मैं मानूं यहाँ से x/y हमारी एक भिन्न है, भिन्न के अंश में 17% की वृद्धि, यानी कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा यहाँ से, और उसके हर में 12% की कमी, तो हर में 12 की कमी यानी 100 से 12 घटाएंगे तो 88 बचा। तो भिन्न 39/44 हो जाती है, यानी 39/44 हो जाती है। अब हमसे क्या हुआ है, मूल भिन्न हमें बतानी है। कैसे करेंगे, थोड़ा सा जो सोल्व करेंगे। मूल भिन्न हमारी ये थी x/y, यानी x/y का मान हमें बताना है इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे, हमें पता है 39 से 3 बार कटेगा 117 और 44 से कटेगा 2 बार, तो 3x बराबर 2y या x/y बराबर कितना 2/3। और यही तो हमें निकालना था x/y, जो हमारी मूल भिन्न थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मूल भिन्न हमारी 2/3 होगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। जरूर आप हमारे इस सीरीज का आनंद लें और जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तक हमारे इस क्लास के लिंक को जरूर पहुंचा देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है, चाय की कीमत 28% बढ़ गई, यानी मूल्य बढ़ा 28%। 28% का मतलब क्या है, यदि हम यहाँ से सोल्व करेंगे 4 सत्ते 28, 4 से कितनी बार 25 बार, यानी 25 से मूल्य हो गया हमारा कितना 32। अब इसने हमसे कहा है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था क्या कि मूल्य और खपत एक दूसरे के विपरीत होते हैं जब खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक, तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, यदि पहले ये 32 खपत कर रहा होगा किस चीज की, तो आज केवल 25 करेगा। ठीक, अब हमसे यही तो पूछा खपत को कितना कम किया जाना चाहिए। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं पहले 32 खपत थी, आज 25 है, तो कितनी कम हुई, यहाँ से देखेंगे 12 में से 5 गए 7, 7 कम हुई, कितने पर कम हुई 32 पर, और परसेंट में बनाने के लिए गुणा 100। ठीक, यहाँ से इसे सोल्व कर देंगे हम।
कैसे, और हमें बताना है क्या, निकटतम पूर्णांक तक बताना। 137 700/32 यानी 32 से भाग करेंगे, 32 दूनी 64, कितना बचा 6, 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाएगा तो 32 से कम 32, पॉइंट लगा के 21 पॉइंट कुछ मिलेगा हमें यहाँ से। तो हमें लगभग में बताना, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि लगभग में 22% के बराबर होगा। अब ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का तरीका। यदि हम एग्जाम में बैठे हैं और इस तरह का क्वेश्चन हमें जल्दी करना हो तो हम कैसे करेंगे। एग्जाम में बैठे हैं हम, हमें क्वेश्चन जल्दी खत्म करना है, तो याद रखना दोस्तों, यदि कीमत 28% बढ़ी है तो हम बढ़ा के लिख देंगे बटे में, और अगर कम हुई है तो कम करके लिख देंगे। कैसे, 28% बढ़ी है तो मैं यहाँ से इसे सोल्व कर दूंगा, 28/128 यानी 100 में जोड़ देंगे और गुणा 100, परसेंट बनाने के लिए गुणा 100। अब यहाँ से सोल्व कर देंगे इसे, कैसे, 4 से 7 बार, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 700/32 ही आएगा। तो इतना सब कुछ लिखने से हम यहाँ पर बच जाएंगे एग्जाम में। ठीक, तो क्या करना है, यदि कीमत में बढ़ोतरी हुई है तो 28 बट्टे में बढ़ा के लिख देंगे, कमी हुई है तो 28 100 में से कम करके लिख देंगे। ठीक, इस तरीके से, यानी एग्जाम में यदि आप बैठे हैं तो समय की बचत बहुत होगी इस तरीके से क्वेश्चन को करने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, जैसे एक क्वेश्चन ये है कि 15% बढ़ जाए तो परिवार खपत कितने कम करे, तो मैं ऐसे करूंगा दोस्तों। अब हम ऐसे सोल्व करेंगे, यानी 15 बटे बढ़ा के लिख देंगे 100 में 115 गुणा 100, तो 5 से यदि काटेंगे 3 बार, 5 से ये 23 बार, तो 300/23 होगा यहाँ से, यानी 23 से भाग कर देंगे 300 में, करते हैं 23 से कम 23, कितना बचा 7, 70 हो जाएगा, तो 23 थे 69, एक बचा, यानी 13 से 1/23 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो बी ऑप्शन में है। तो एग्जाम में बैठने के बाद यदि हम पूरा बेसिक मेथड से नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन तो इस तरीके से करेंगे और समय की बचत हमारी बहुत होगी। और एग्जाम में बैठने के बाद जिस बच्चे ने समय बचा लिया वो एग्जाम को पूरा 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 देख लेगा, और जिसने समय नहीं बचाया बेसिक मेथड के चक्कर में यदि क्वेश्चन करने आप लग गए तो दोस्तों आपका एग्जाम पूरा कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। आप फिर आकर कहेंगे क्या कि हमारे 10 क्वेश्चन छूट गए, हमारे 5 क्वेश्चन छूट गए। तो आपको समय बचाना है एग्जाम में बैठने के बाद, और समय जब ही बचेगा जब आप क्वेश्चनों को ट्रिकी मेथड से करेंगे। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई, मूल कीमत को वापस लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी है। तो अब की बार कमी की गई है तो हम कम करके ही लिख देंगे, यानी 20/100 में से 20 गया 80, और परसेंट में बनाने के लिए 100, तो 20 से कटेगा 4 बार और 4 से कट जाएगा यहाँ से 25 बार, तो हम कह देंगे कि 25% की वृद्धि करनी हमें पड़ेगी। कौन से ऑप्शन में है, सी। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, दोस्तों ये सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आए हुए हैं। देखो क्या कहा, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, एक परिवार को चीनी की खपत में कितनी कमी करें, तो वृद्धि हुई है तो हम बढ़ा के ही लिखेंगे अपोन में, 25/125 गुणा 100, यानी 25 से कितनी बार कटेगा 5 बार, और 5 से कटेगा ये 20 बार, तो 20% की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी, खपत में 20% की हमें कमी करनी पड़ेगी, यानी बी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ सभी के क्वेश्चन ये समझ में आ रहे होंगे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, यदि चीनी की कीमत 30% कम हो जाती है तो एक गृहस्थी को चीनी की खपत में कितनी वृद्धि करनी चाहिए ताकि चीनी पर उसका खर्च कम ना हो। अब 30% की क्या हुई है दोस्तों, कमी हुई है, तो हम क्या करेंगे, कमी करके ही लिखेंगे, यानी 23/70 गुणा 100, परसेंट में बनाएंगे जैसे 100 की गुणा कर देंगे, तो क्या हुआ यहाँ से 100 की गुणा लगाएंगे 3 में, तो 300/7, और 7 से कर देंगे भाग, तो 7 चौक 28, 2 बचा 7 दूनी 14, 6 बचेगा, यानी 42 सही 6/7% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 42 सही 6/7 जो है वो बी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, सीएनजी की कीमत में 12% की वृद्धि होती है, शालिनी को अपनी कार के लिए कितने प्रतिशत, 2 स्थान तक हमें बताना है दशमलव के, सही आंसर सीएनजी की खपत कम करनी पड़ेगी। तो दोस्तों उसी की तरह से करेंगे, कैसे, क्या हुआ है,
वृद्धि हुई है ना 12% की, तो हम क्या करेंगे, बढ़ाकर लिखेंगे, यानी 12/100 में 12 जोड़ देंगे 112, और परसेंट में जैसे बनाएंगे गुणा 100। इसे काटेंगे अब हम, 4 से कितनी बार, 3 बार, और 4 से 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अट्ठे 32। तो ये हुआ यहाँ से 100 तिया 300/28। इसे सोल्व कर देंगे थोड़ा सा, कैसे, और काट लो अभी इसे, कैसे काटेंगे, ये कट जाएगा हमारा यहाँ से कितनी बार, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, और 4 से 7 बार, 7 से भाग कर देंगे, कैसे, 11 सत्ते 77 ज्यादा हो जाएगा, 10 सत्ते 70, कितना बचा 5, 10 सही 5/7, या सही बटे में तो है नहीं, पॉइंटों में है तो पूरा पूरा भाग कर देंगे, 7 धाम 70 हुआ ना यहाँ से, तो 10 बार तो पूरा कटा, अब बचा 50, तो 7 सत्ते 49, फिर एक बचा, 7 एकम 7, तो लगभग 10.71% आएगा, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। एक आदमी चीनी की खपत में 44.44% की वृद्धि करता है, क्योंकि चीनी के मूल्य में p% की कमी हो जाती है, तो p का मान ज्ञात कीजिए यदि वह स्थिर है। क्या है, वह स्थिर है। दोस्तों यदि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि 44.44% क्या है, ये होता 4/9 के बराबर, किसके बराबर, 4/9। कैसे, हमें पता है 1/9 होता है कितना, अगर हम परसेंट में वैल्यू निकालें इसकी, 100 की गुणा करेंगे तो 9 से भाग कर देंगे, 11 निम्न 99, तो 11.11% यहाँ से होता है। यदि मैं 4/9 निकालूंगा तो 4 की गुणा लगानी पड़ेगी हमें, तो 44.44% होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसने क्वेश्चन में हमें। तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि 44.44% जो है वो 4/9 के बराबर है। ठीक, अब जब 4/9 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, क्या हो रही थी, चीनी की खपत में 44.44 की वृद्धि हो रही थी। इसका मतलब यदि पहले खपत 9 है तो आज 4 और वृद्धि हो गई, तो यानी 13 हो गई। तो चीनी के मूल्य में p% की कमी की जाती है, तो 13 से 9 रहा होगा वो, तो कितना कम हुआ, 4। हम देखेंगे कितने पर, तुलना किससे करी, 13 पर, परसेंट में जैसे बनाएंगे गुणा 100। अब ये हुआ 100 चौक 400/13, 400/13 का मतलब है 13 ते 39, एक बचा, यानी 3 बार चला जाएगा सीधा सीधा, 13 ते 39, तो क्या बचा 10, तो 23 सही 10/13% की क्या हो गई यहाँ से कमी। कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन ये आ रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि के बाद इसके समग्र व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु की खपत की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी आई है। ये अच्छा क्वेश्चन है। मूल्य में वृद्धि हुई कितनी, 25% की। 25% का मतलब क्या है, यदि हम इसे फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 1/4 है, यानी ये कहना चाह रहा है यदि 4 थी पहले तो 1 की वृद्धि हो गई, आज कितनी हो गई, 5 की हो गई, और इसके समग्र व्यय में 10% की वृद्धि हो गई सारे में कुल मिला के। तो खपत, खपत क्या रही होगी, खपत ही तो बूझिए इसने हमसे, हमने ऐसा मान लिया थोड़ी देर के लिए एक्स खपत और वाई खपत है दोनों की, और जो टोटल था, क्या था, टोटल। टोटल में इसने हमें कहानी बता दी, क्या, टोटल में इसने हमसे कहा है कि पूरी 10% की वृद्धि हो गई। 10% क्या है, 10% होता है 1/10, यानी ये 10 थी तो 10 पे 1 की वृद्धि हो गई, आज 11 हो गई। ये कैसे आएगी, जब मूल्य की गुणा तुम खपत में लगाओगे तो क्या आएगा, यहाँ से खर्च तो आने वाला है। अब हम देखेंगे, जब मैंने 4 की गुणा x में लगाई, किस में लगाई, 4 की गुणा x में मैं लगाऊंगा तो 10 ही तो आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 4 से भाग करेंगे 2.5 आ गई। ठीक, इसी तरीके से 5 की गुणा में y में लगाऊंगा तो 11 मिलेगा, तो y की वैल्यू आ गई, यहाँ से 5 से जब भाग करेंगे 2.2, तो हमें ये वैल्यू पता चल गई। x और y क्या क्या है, x तो 2.5 है और y क्या है 2.2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, कि ये जो खपत की मात्रा थी, ये यदि पॉइंट हम हटा दें, ये 2.2 है दोस्तों, 2.2, यदि हम पॉइंट को हटा देंगे तो 25 से 22 रह गई, कितने की कमी हुई, 3 की, कितने पे हुई, 25 पर, और परसेंट में बनाने के लिए 100 की गुणा, तो 25 से कटेगा ये 4 बार, और 4 तिया 12, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 12% इस क्वेश्चन का यहाँ से आंसर करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है।
तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे आपने देख लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जाती है, यानी एक पहला वर्ष था, एक दूसरा वर्ष था, टोटल बढ़ी कितनी? 25%। टोटल कितनी बढ़ी? 25% बढ़ी। ठीक। अब वर्ष, इस वर्ष कीमत 120 से बढ़कर 140 हो गई। 120 से बढ़कर कोई 140 हो गई, या हम कह सकते हैं 2 से 6 बार, 2 से 7 बार, तो 6 से 7 हो गई। ठीक। एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ गई। 25% का मतलब क्या है? 1/4, यानी 4 से कितनी हो गई? 5 हो गई। तो हमें यही तो बताना कि अगले वर्ष में कितनी वृद्धि हुई। तो हमने मान लिया ये एक्स हुई होगी, ये वाई हुई होगी। इसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन अभी किया था। कैसे? 6 की गुणा एक्स में लगाई तो 4 आया, तो यहाँ से हम कह देंगे डायरेक्ट कि एक्स का मान 4/6 है। इस तरीके से 7 की गुणा वाई में लगाएंगे तो 5 आएगा, तो हम कह देंगे कि वाई का मान जो है 5/7 है। अब यही तो चाहिए हमें। यदि हम यहाँ से बटे को खत्म करेंगे, कैसे? एक्स 4/6 था और वाई 5/7 था, तो 42 एलसीएम लेंगे। 6 से कट जाएगा 7 बार, 7 चौक 28, 7 से 6 बार, 6 पंजे 23। तो हम कह सकते हैं क्या कि 28 से राशि 23 हो गई। तो कितनी बढ़ी? 2। कितने पर? 28 पर। और परसेंट में बनाने के लिए 100 की गुणा, तो 2 से कटेगा ये 14 बार, 14 से 100 में भाग कर देंगे, तो 14 सत्ते 98, 2 बचा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 20 हो जाएगा। 14 एकम 14, यानी 7.1 देखूंगा मैं कौन से ऑप्शन में है। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो एक ही बचा सी। तो इस तरीके से पूरा भाग किए बिना मैं यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से अपना लगा सकता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। पेय का लक्ष्य 500 में से कुल 360 अंक प्राप्त करना था। अभी हाल ही में 10वीं 12वीं के रिजल्ट भी आए हैं, बच्चों ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए होंगे वहां पर। इसी तरीके से ये भी 500 में से 360 अंक प्राप्त करने का अपना लक्ष्य बनाता था। तो हम देखेंगे कि ये कितने परसेंट नंबर लाता। तो 360 नंबर का इसने लक्ष्य बनाया, कितने में से? 500 में से। और परसेंट में जैसे ही बनाएंगे तो 100 की लगाएंगे गुणा। 100 से कितनी बार? 5 बार। 5 से भाग कर देंगे इसे, 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 दूनी 10, तो वो 72% नंबर लाता। यदि 500 में से 360 नंबर वो ले आता तो ये बैठ रहा है कितना? 72%। अब उसने अपने लक्ष्य से 5% कम प्राप्त करे, यानी 72 न ला के 5% अगर मैं यहाँ से निकाल दूं तो कितना बचेगा? 67। वो 67% नंबर ले आया। तो यही तो बुझा उसने कितने अंक मिले, यानी 500 का 67% हमें बताना है। तो 500 का 67% जब हम निकालेंगे, 100 से कितनी बार? 5 बार, तो 67 की गुणा 5 में लगा देंगे। 5 सत्ते 35, 3 5 संग 23 और 3 33, यानी वो जो है 335 नंबर लाना चाह रहा था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। 15% की कमी के बाद, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 15% है क्या। क्या है दोस्तों? 15/100 है ये, यानी 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, यानी वास्तव में 15% की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में वो 3/20 है। ये कहना चाह रहा, अगर राशि पहले 20 थी ना, आज 3 कम हो गई, तो कितनी बची? 17 बची। 20 से राशि 17 हो गई। अजय की आय 2,12,500 है, तो उसकी मूल आय कितनी है? यानी 17 का मान हमें दे रखा, पहले वाली आय हमसे पूछिए। 2,12,500, तो 20 का मान हमें बताना है। ये कितना यहाँ से? x, तो हम सोल्व कर देंगे इसे थोड़ा सा। 17 एकम 17, कितना बचा? 4, 17 दूनी 34, कितना बचा? 42 में 34 6, 42 में से 34 के 8 बचा, 17 पंजे 85, तो 2 जीरो और 20 के गुणा लगा देंगे, यानी 125 दूनी तो हुए 250, 1 जीरो है, 2 जीरो है, 3 जीरो और लगेंगे, यानी 250 का आएगा। 3 जीरो लगानी है हमें। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। सुशील की आय अभिषेक की आय से 22% कम है। उसी तरह का सवाल है, कम है तो कम करके ही लिख देंगे, यानी 100 में से 22 जब हम कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 78, और परसेंट में बनाने के लिए 100 की गुणा कर देंगे। अब 2 से 11 बार, 2 से 2 तिया 6, 2 ने 18, तो ये मिला यहाँ से हमें 1100/39, तो 39 से भाग कर देंगे। अब यहाँ करके देख लेते हैं, 39 से भाग 1100 में, तो 39 तिया
3 27, 3 3 9 तो 11 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार चला दो। 39, 2 नहीं 2 नहीं 18, 2 3 6 और 1 7। तो कितना बचेगा? 10 में से 8 गई 2, 10 में से 7 गई 3, अगली संख्या 0। ठीक। अब दो सब एक तो कटेगा क्योंकि 2 है। अब 2 के बाद यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। तो अब हम चेक कर लेंगे, 7 बार चलाएंगे, 8 बार चलाएंगे पहले। 8 नहीं 72 को 2, 7 8 या 24 और 7 29, यानी अब भी कम है तो 0.8, ये 2 के बाद 8 वाला लगा देंगे हम आंसर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना पूरा भाग के हम क्वेश्चन का आंसर कैसे लगा सकते हैं? तो दोस्तों इस अपनी क्लास में हमने 15 क्वेश्चन करे हैं। इससे पहले क्लास में हमने जो क्लास 2 थी 15 क्वेश्चन उसमें कर लिए थे। आज क्लास 10 थी हमारी परसेंटेज की, इसमें हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी 30 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। तो अपने इस क्लास में हम परसेंटेज के लगभग 75 से 80 के बीच क्वेश्चन कराएंगे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपनी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।